हेलो बच्चों, आज का हमारा सवाल है। एक घर्षण रहित नत समतल का क्षैतिज से झुकाव 30 डिग्री है तथा इसकी लंबाई 2 मीटर है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड नत तल पर विराम से फिसलना प्रारंभ करता है तथा फिर क्षैतिज तल पर गति करता है। यदि क्षैतिज तल का घर्षण गुणांक 0.25 है तो पिंड विराम अवस्था में आने तक कितनी दूरी तय करेगा। देखिए हमारा कैसा सिस्टम दिया गया है। ये हमारा नत तल है जो कि घर्षण रहित है। इसके बाद हमारा क्षैतिज तल है जिस पर घर्षण लगा हुआ है। तो हम नत तल को ए बी माने और क्षैतिज तल को बी सी माने। नत तल की दूरी कितनी है? 2 मीटर और नत तल का झुकाव है 30 डिग्री। ठीक है। नत तल पे ऊपर हमारा एक पिंड रखा है जिसका द्रव्यमान है 2। ठीक है। अब हम नत तल वाले केस की पहले बात करें। ये 30 डिग्री है। यहाँ पे हमारा ब्लॉक है 2 किलोग्राम का, तो इसका भार नीचे की तरफ कितना लगेगा? 2g लगेगा। अगर नत तल पर हम एक अभिलंब बनाए तो ये कोण भी कितना होगा? थीटा बराबर 30 डिग्री ही होगा। तो भार का इस दिशा में घटक कितना होगा? 2g cos 30 और इस दिशा में घटक होगा 2g sin 30 डिग्री। तो नत तल के समानांतर वस्तु पर हमारा केवल एक ही बल लग रहा है, 2g sin 30। तो हमें पता है लगने वाला नियत बल क्या होता है? वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के बराबर होता है। 2g sin 30 बराबर कितना है? वस्तु का द्रव्यमान 2 है, त्वरण हमें निकालना है। 2 से 2 कट गया तो a का मान कितना आ गया? g का मान 10 ले सकते हैं और sin 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ से हमारा त्वरण आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वस्तु का त्वरण आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ए बी दूरी कितनी है आपकी? ए बी दूरी है 2 मीटर और प्रारंभ में विराम अवस्था में था हमारा ब्लॉक, तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग u बराबर 0 होगा। तो ए बी पार्ट के लिए अगर हम गति का तीसरा समीकरण लगाएं तो v स्क्वायर बराबर क्या होगा? u स्क्वायर प्लस 2as होता है। अंतिम वेग v स्क्वायर बराबर क्या होगा? 0 प्लस 2 गुणा त्वरण कितना है? 5 और दूरी कितनी है? 2। तो यहाँ से v स्क्वायर का मान कितना हो गया? 20 मीटर प्रति। v स्क्वायर का मान आ गया हमारा 20। इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, समीकरण नंबर 1। अब देखिए v गति से हमारा पिंड कहाँ पे आया है? क्षैतिज तल पे आया है और ये कितनी दूरी जाके रुकेगा? मतलब इसका अंतिम वेग क्या होना चाहिए? v1 अगर हम अंतिम वेग मानते हैं तो v1 अंतिम वेग कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। v1 अंतिम वेग हमारा 0 होगा। तो फिर से गति का तीसरा समीकरण लगाएं। अब देखिए हमारा पिंड इस क्षैतिज तल पे गति करेगा तो पिंड का नीचे की तरफ भार कितना लगेगा? 2g ही लगेगा और पिंड पे ऊपर की तरफ अभिक्रिया कितनी मान सकते हैं? n मान सकते हैं। तो n बराबर कितना हो गया? 2g के बराबर। और क्योंकि हमारा तल कैसा है? तल हमारा रूक्षण है, तो रूक्षण तल पे हमारा क्या लगेगा? गति की दिशा ये है, तो गति की दिशा के विपरीत दिशा में हमारा क्या लगेगा? घर्षण बल कार्य करेगा F, और F का मान हो जाएगा हमारा म्यू गुणा n के बराबर, जहाँ पे म्यू हमें घर्षण गुणांक कितना दिया है? 0.25 गुणा हमारा n का मान कितना है? 2 गुणा g का मान 10। तो हमारा घर्षण कितना आ गया?
घर्षण आ गया हमारा 5 न्यूटन। ठीक है, घर्षण का मान आ गया 5 न्यूटन। अब वस्तु पे नियत बल कितना लग रहा है, घर्षण के बराबर। तो वस्तु का हम पुनः त्वरण निकालें, तो वस्तु का पुनः त्वरण F बराबर क्या होगा, वस्तु का द्रव्यमान गुणा वस्तु का त्वरण A1 मान सकते हैं। तो यहाँ से A1 का मान आ गया 5/2, कितना आ गया 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस त्वरण के कारण वस्तु अब क्या होगी, वस्तु अब इस त्वरण के कारण मंदित होगी और कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाएगी। तो विराम अवस्था से पहले मान लिया हमारी वस्तु कितनी दूरी तय करती है, इस दूरी को हम मान सकते हैं x दूरी तय करती है। तो वस्तु का अंतिम वेग v² बराबर क्या होता है, u², और अगर मंदन हो रहा है तो 2ax लिख सकते हैं। अंतिम वेग 0 है और प्रारंभिक वेग का स्क्वायर कितना है 20 - 2 गुणा इसका मंदन कितना है 2.5 गुणा दूरी कितनी है x। तो यहाँ से 5x बराबर कितना हो गया 20, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 4 मीटर। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।